सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम नाम पर नाम है नहा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी की मम्मा की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि मेड उनके पास ही है और वो समझ आती है कि सारी रात मेड मेरे साथ ही रही है। और वो तभी फ़ौरन से उठती है और पर्दा हटा देती है तो मेड भी उठ जाती है और वो नीचे नीचे चुरा लेती है। और जैसे ही लक्ष्मी की मम्मा जो है वो लक्ष्मी वाली साइड पे जाती है और वो देखती है कि लक्ष्मी लिली के ऊपर सो रही है और लिली लक्ष्मी के ही बेड पे है और लिली ने लक्ष्मी को कैसे अपनी बाहों में थाम रखा है। ये देख के उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता और वो कुछ सोचने लगती है। तभी मेड कहती है, ओ शिट, ये दोनों कहीं भी शुरू हो जाती है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कैसे कवर अप करूँगी। और तभी लक्ष्मी की मम्मा गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी और मेड कहती है कि वो वो एक्चुअली आप इस बेड पे सो गई थी और कोई जगह नहीं थी। तो लिली बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। आपको तो पता ही है, उसको तो अच्छे अच्छे बेड पे सोने की आदत है, वो सो नहीं पा रही थी। तो मैंने उसे कहा था कि वो लक्ष्मी के साथ बेड शेयर कर दे। अब बेड छोटा था तो लक्ष्मी और लिली फिर इसीलिए ऐसे। तो लक्ष्मी की मम्मा कहते हैं, तो किसने लिली को बोला था यहाँ रहने के लिए? मैं थी ना मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। तभी मेड कहती, पर आप तो सो गई थी, आपकी खुद की तबीयत नहीं ठीक थी ना, इसीलिए। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती ठीक है। और वो इग्नोर कर देती है, ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि इस टाइम उनका सारा ध्यान अपनी बेटी की तबीयत पे होता है। और वो लक्ष्मी और लिली के पास जाती है, कहती है, लक्ष्मी लक्ष्मी बेटा। और लिली की फ़ौरन आँख खुल जाती है, वो देखती है कि लक्ष्मी की मम्मा एकदम उनके बहुत क्लोज खड़ी हैं। तो वो घबरा जाती हैं और वो लक्ष्मी को यूँ अपने से थोड़ा दूर करने लगती है। और तब लक्ष्मी होती, यहाँ है, सोने दो ना। लीली होती, वो मैं। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि तुम मत उठो वरना लक्ष्मी की भी आँख खुल जाएगी, मैं फ़्रेश होके आती हूँ, तुम सोने दो इसे। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। लिली गहरी सांस लेती है कि थैंक गॉड आंटी ने कुछ गलत नहीं समझ लिया। और लिली फिर से यूँ लक्ष्मी को हक करती है और कहती है, ठीक है जान, तुम सो जाओ। और लिली भी आंखें बंद कर लेती है। वहाँ लक्ष्मी की मम्मा फ्रेश होने के लिए बाहर चली जाती है और मेड भी उनके पीछे पीछे जाती है। और मेड जो है वो लक्ष्मी की मम्मा के लिए खाना लेके आती है, पर लक्ष्मी की मम्मा नहीं खाती हुई कहती कि कितने पैसे लगा दिए तुमने यहाँ पे, मैंने बोला खाना लाने के लिए, मुझे नहीं खाना। और मेड कहती है कि अब हम दोनों में पैसा आएगा तो वो थी, हम दोनों के बीच पहले भी पैसा ही आया था। और मेड जो है वेडनेसडे नीचे चुरा लेती है और वो फिर से सैड हो जाती है। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि मुझे नहीं खाना, मेरे सामने से हटो, मेरी बेटी को मेरी नीड है, मुझे उसके पास जाना है। और तभी मेरी लक्ष्मी की मम्मा का हाथ थामते हुए कहती है कि साफ साफ बोलो ना, तुम मुझे फेस नहीं कर सकती, मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए तुम यहाँ से जा रही हो, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, इतनी भी क्या नफ़रत है मुझसे? तो लक्ष्मी की मम्मा कहती, बताओ मैं तुम्हें, मुझे तुमसे नफ़रत क्यों है? क्या तुम सब भूल गई? क्या मैं तुम्हें फिर से सब याद दिलाऊं? तो लक्ष्मी की मम्मा की बात सुन के मेड कहती है कि क्या हम फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते? पहले से अनजान बन जाते हैं और फिर से दोस्ती करते हैं। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती, एक बार तुमसे दोस्ती करके उसका अंजाम देख चुकी हूँ, पागल नहीं हूँ कि फिर से वो सब हरकतें करूँ। काश अक्ल होती तो तब भी तुमसे दोस्ती कभी नहीं करती। और ऐसे बोल के जाने लगती है, पर मेड फिर से उसका हाथ थाम लेती है और बोलती है कि तो आज भी तुम मुझसे नफ़रत करती हो? लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि स्टैम्प पेपर लिख के आओ, वहाँ लिख के तुम्हें साइन करके दे देती हूँ कि आज भी मैं तुमसे उतनी ही नफ़रत करती हूँ। मेड कहती है, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, तभी मुझसे नज़रें चुराती हो, और तुम्हें डर है कि तुम अगर मेरे साथ बैठ के खाना खाओगी तो फिर से मेरे प्यार में गिर जाओगी और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं करके मुझे अपनी बाहों में थाम लोगी। लक्ष्मी की मम्मा कहती है, तुम्हारी गलत फहमी है। मेड बोलती है कि यहाँ से जाके तुम मुझे सही साबित करने वाली हो, अब जाओ यहाँ से, किसने रोका है तुम्हें? तो ऐसे बोल के वो उधर ही बैठ जाती हैं और लक्ष्मी की मम्मा जाते जाते रुक जाती हैं। वो कहते हैं, अगर मैं यहाँ से चली गई तो इसकी गलत फहमी जो है वो सच हो जाएगी। और वो उधर ही बैठ जाती हैं और मेड हंसने लग जाती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी की मम्मा अंदर जाए और लिली और लक्ष्मी को वापस उस हालत में देखे, और इसलिए वो ये सब हरकतें कर रही थी। और जो उन्होंने जाल फेंका था वो सही पड़ा था। और लक्ष्मी की मम्मा उधर ही बैठ जाती हैं और मेड खाने की प्लेट लक्ष्मी की मम्मा की तरफ करती है और लक्ष्मी की मम्मा खाना खाने लग जाती है। अब मेड भी उसी प्लेट से यूँ खाना लेने लगती हैं। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है, अगर तुम खाओगी तो मैं नहीं खाऊंगी। तो मेड कहती है, क्यों? जूठा खाने से प्यार बढ़ता है और तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरा जूठा खा लोगी तो तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो बढ़ जाएगा। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है, तुम्हें इतनी गलतफहमी क्यों है कि मुझे तुमसे प्यार है? मेड कहती है, क्योंकि मुझ जैसे प्यारे इंसान से नफरत तो किसी को हो नहीं सकती। लक्ष्मी की मम्मा कहती है, तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेड बोलती, ठीक है फिर, तो खाने दो ना मुझे अपने साथ, क्या हो जाता है मेरा जूठा खाने से, कौन सा तुम्हें प्यार होने वाला है? तो कहती, हाँ नहीं होगा, खाओ,
मुझे क्या। तो उसके बाद ये लोग एक ही प्लेट से खाना खाने लगते हैं। मेड तो बहुत खुश होती है क्योंकि बहुत टाइम के बाद फाइनली वो लक्ष्मी की मम्मा के थोड़े ही से पर करीब तो गई थी। और लक्ष्मी की मम्मा तो गुस्से में, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि मेड उनके साथ माइंड गेम खेल रही है। और लक्ष्मी की मम्मा बस चुपचाप खा रही होती है। मेड लक्ष्मी की मम्मा को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखती है और उसके दिन में जो लक्ष्मी की मम्मा के लिए फीलिंग्स थी वो बाहर आने लगती हैं। और तभी लक्ष्मी की मम्मा को ज़ोर से खांसी होती है, तो मेड भाग के जाती है, उसके लिए पानी लेके आती है और उसको जल्दी से पानी पिलाती है। और लक्ष्मी की मम्मा जो है वो कह देती है थैंक यू। और उसके बाद मेड की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो बस लक्ष्मी की मम्मा को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखती रही है। और लक्ष्मी की मम्मा भी उसे कुछ भी नहीं कहती, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो लक्ष्मी की मम्मा के लिप्स पे यो फिंगर रख के जो खाना लगा होता है उसे साफ़ करने लगती हैं। और तभी लक्ष्मी की मम्मा को बहुत गुस्सा आता है, वो तुरंत खड़ी होती है और प्लेट रखते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ खाना क्या शेयर कर लिया, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम्हारी ज़रूरत कैसे है मुझे टच करने की। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है तुम ना आज के बाद मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना, और गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। मीट बहुत ही ज़्यादा अपसेट होकर बैठ जाती है और वो कहती है कि मेरी गलती थी, मैंने क्या सोच के ये हरकत की। और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। और वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा जैसे रूम में आती हैं वो बहुत गुस्से में होती हैं, वो एक बार भी लक्ष्मी और लिली की तरफ देखती नहीं क्योंकि उनका सारा ध्यान तो मीट की तरफ होता है। और वो अपने बेड पे जाके दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती हैं और जो भी हुआ वो सब सोचने लगती हैं। और तभी उन्हें पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरह मेड और इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ कैसे बढ़ती थी, कैसे ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे। और तभी उन्हें याद आता है कि कैसे वो दोनों एक ही बेड पे सोते थे। और जैसे वो अपने उस मीट के बारे में सोचने लगते हैं कि एक ही बेड पे सोना, एक दूसरे को हग करना। और तभी उनकी आँख खुल जाती है क्योंकि उन्हें लक्ष्मी और लिली का भी साथ सोना याद आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशानी में कहती है कहीं मेरी बेटी भी मेरी वाली बेवकूफ़ी ना करे, नहीं मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। और ऐसे बोल के फ़ौरन उठती हैं और लक्ष्मी और लिली की तरफ आती हैं। पर देखते हैं कि इस दफ़ा लक्ष्मी बेड पे अकेली सो रही थी और लिली वहाँ पे थी नहीं। तो लक्ष्मी की मम्मा गहरी सांस लेती है और कहती है कि लगता है ये सिर्फ मेरे मन का वहम है, मैं ऐसी थी इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी भी वैसी ही होगी, वो ऐसी नहीं है। वो एक लड़की है और कभी भी एक लड़की से प्यार करने की बेवकूफ़ी नहीं करेगी, मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा समझदार है। और ऐसे बोल के लक्ष्मी के पास आके बैठ जाती है, लक्ष्मी से बातें करने लगती है। लक्ष्मी अभी भी नींद में थी और लक्ष्मी की मम्मा जो है वो लक्ष्मी के वो पे किस कर रही थी। और लक्ष्मी जो है वो उठ जाती है, अपनी मम्मा को देखती है। उसकी मम्मा कहती है अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी की। लक्ष्मी कहती मम्मा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सारी रात यहाँ पे क्यों थी, हाँ देखो क्या हाल बना रहा है, क्या लगता है आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई, अब घर जाओ ना, इनफैक्ट मुझे भी घर लेके जाओ। तभी वहाँ पे लीली आ जाती है, कहती सोचना भी बंद मैडम कि आपको घर लेके जाएंगे, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है। लक्ष्मीवती को कमोन यार लिली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ ना मुझ पे रहम खाओ, मुझे घर लेके जाओ, मुझे यहाँ पे और नहीं रहना। लिली बोलती पर लक्ष्मीवती प्लीज़ 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 प्लीज़। तो लक्ष्मी इतना प्यारा क्यूट सा फेस बनाती है कि लिली मना ही नहीं कर पाती। और बोलती ठीक है मैं डॉक्टर जी से बात करूँगी, अगर उन्होंने परमिशन दी तो फिर तुम्हें घर लेके जाऊँगी। तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि ऐसे कैसे, अभी से रेस्ट की ज़रूरत है, देखो इसकी हालत, ऐसे नहीं घर लेके जाएंगे। लिली बोलती हाँ जी आंटी मैंने भी वही कहा, अगर डॉक्टर ने इजाज़त दी तभी घर लेके जाएंगे। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आंटी आती हैं और वो सबसे हाल चाल पूछती है और फिर लक्ष्मी का हाल पूछते हुए उसको चेक करने लगती है। लक्ष्मी बोलती है आंटी देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे घर जाना है, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, प्लीज़ 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 मुझे घर जाने दो ना। तो आंटी साफ मना कर देती है। लिली बोलती देखा मैंने तो बोला था आपको घर लेके जाऊँगी, अगर आंटी ने इजाज़त दे दी तो अब आंटी ने मना कर दिया मतलब आप घर नहीं जा रही। तो लक्ष्मी बोलती आंटी देखो ना प्लीज़ मैं पक्का घर जाके बहुत ख्याल रखूँगी, लिली है मम्मा है सब मेरा ख्याल रखती हैं, प्लीज़ जाने दो ना। तो आंटी कहती बट बेटा वहाँ मैं नहीं हूँ। तो कहती प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लिली प्लीज़ ना आंटी को बोलो ना छुट्टी दे दे। और लिली बोलती है कि अच्छा एक मिनट रुको। तो वो आंटी को बाहर लेके जाती है और कहती है कि मैं लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखूँगी और हम एक नर्स भी हायर कर लूँगी ना जो हर टाइम लक्ष्मी के साथ रहे, उसका ख्याल रखे। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या आप लक्ष्मी को डिस्चार्ज करोगे। तो वो आंटी कहती बेटा पर यहाँ उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ना सब। तो लिली बोलती प्लीज़ ना उसको यहाँ नहीं रहना, और मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती, मैं बोल रही हूँ ना मैं घर पे उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। तो वो आंटी बोलती है ठीक है फिर एक काम करते हैं मैं तुम्हें एक नर्स का नंबर देती हूँ, वो बहुत अच्छी है और मुझे उस पर भरोसा भी है। तो लिली बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। उसके बाद लिली अंदर आ जाती है।
लिली लक्ष्मी की तरफ देखती है, लक्ष्मी मुँह सुझा के बैठी होती है, ऐसे छोटू सा मुँह बना के बैठी होती है। लिली हँसते हुए कहती है, मुझे लगा आप खुश होगी क्योंकि हम घर जा रहे हैं, आप तो सैड बैठी हो। लक्ष्मी बोलती है, व्हाट, हम घर जा रहे हैं, ये। लिली बोलती है, ये आराम से आराम से आराम से, दर्द निकल जाएगा, क्या कर रही हो। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती, पर इसको तो डिस्चार्ज नहीं मिला ना। लिली बोलती, सब हो गया है, आंटी ने भी परमिशन दे दिया, हम घर जा रहे हैं, पर एक शर्त पे। लक्ष्मी बोलती, शर्त, कौन सी शर्त। लिली बोलती है कि आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगी आप वही करोगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखोगी, और एक नर्स 24 घंटे आपके साथ रहेगी। लक्ष्मीपति, नर्स, नो वे, आप होती हो ना मेरे साथ 24 घंटे, बहुत है, मैं किसी नर्स वर्स को नहीं बर्दाश्त करूँगी, नहीं। आप हो ना, आप मेरा ख्याल रख लोगी ना, मुझे पता आप रख लोगी, प्लीज़ ना। नो नर्स। लीलीवती, ठीक है फिर आपका डिस्चार्ज का प्लान कैंसिल। लक्ष्मीपति, ओके ओके फाइन, जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, पर प्लीज़ घर लेके जाओ। तो लिली हंसने लग जाती है और लक्ष्मी की मम्मा को ये पसंद नहीं आता। वो कहती है कि उसका ध्यान यहाँ पे हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं, तो तुम उसे घर क्यों लेके जा रही हो। लीली बोलती है, आंटी आपको लक्ष्मी का पता है ना, उसे जो चीज़ नहीं पसंद वो करेंगे तो वो और बीमार होगी। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने आंटी से बात कर ली है, उन्होंने परमिशन दी तभी लेके जा रहे हैं। अब परेशान ना हो, और घर पे हम सब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और आंटी भी मान जाती है। उसके बाद लिली जो है वो लक्ष्मी के कपड़े लेके आती है, कहती है, चले मैडम, चेंज कर लिया अब। और तभी लक्ष्मी की मम्मा यूँ घूरती है और कहती है कि मैं चेंज करवा लूँगी, आप सब बाहर जाओ। तो लिली कहती है, ठीक है। तो लक्ष्मी लिली को देख रही होती है, लिली भी जाते हुए लक्ष्मी को देख रही होती है। लिली बाहर जाती है और मुस्कुराने लगती है, और अंदर ही अंदर लक्ष्मी मुस्कुरा रही होती है, कहती है, अगर मम्मा नहीं होती यहाँ पे तो लिली खुद मुझे चेंज करवाती। और इन दोनों के फेस पे थोड़ी स्माइल होती है, थोड़ी उदासी भी, क्योंकि लिली चाहती थी कि वो खुद अंदर रहे, लक्ष्मी को अपने हाथों से चेंज करवाए, उसे फ्रेश करवाए। पर मम्मा थी तो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती। और लक्ष्मी की मम्मा जो होती हैं वो लक्ष्मी को चेंज करवाती हैं, और उसके बाद लिली भी अंदर आ जाती है। वो देखती है कि लक्ष्मी ने चेंज कर लिया, और तभी लिली लक्ष्मी के पास आती है और कहती है कि सच बताओ, कहीं पेन तो नहीं। लक्ष्मी बोलती, नहीं बाबा, सच में कोई पेन नहीं है। लिली बोलती, फिर ठीक है। तो लिली नीचे बैठती है, वो लक्ष्मी के लिए शूज़ निकाल दिया नीचे से, और लक्ष्मी के पाँव में खुद शूज़ पहना दिया। और लक्ष्मी लिली को बहुत प्यार से देख रही थी, और तभी मेड कहती है कि लो जी, लिली ने कभी खुद अपने हाथ से जूता तक नहीं पहना था, और अब देखो लक्ष्मी के लिए नीचे भी झुक गई। और ये बोल के वो हंस रही होती है, और ये सब लक्ष्मी की मामा सुन लेती है, और उन्हें अजीब लगता है। और तभी उन्हें याद आता है कि स्टार्टिंग में लिली कितनी ज़िद्दी होती थी, कितनी एरोगेंट होती थी, कभी किसी की परवाह नहीं करती थी। और जो लड़की कभी किसी की परवाह नहीं करती, वो एक फ्रेंड की परवाह इतनी ज़्यादा क्यों कर रही है। और तभी उनके मन में अजीब अजीब बातें चलने लगती हैं, और उनके मन में ख्याल आने लगता है कि कहीं लक्ष्मी और लिली का रिश्ता भी वही तो नहीं जो उनका और मेड का सालों पहले हुआ करता था। और ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और परेशान भी हो जाती है। वो तभी लक्ष्मी के पास आती है, उसका हाथ थामते हुए कहती, चले बेटा। लक्ष्मी कहती, अरे मम्मा, आप क्यों, अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, लिली है ना, वो मुझे संभालेगी। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि मेरी इन बाजुओं में अभी भी दम है जो मैं अपनी बेटी को संभाल पाऊँ, चलो मेरे साथ। तो वो लक्ष्मी का ख्याल रख रही होती हैं और उन्हें बाहर लेके आ रही होती है, उसे थाम के। लिली को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो लक्ष्मी से काफ़ी दूर दूर चल रही होती है। लिली चाहती है इस टाइम वो लक्ष्मी के साथ रहे, लक्ष्मी का सहारा बने, पर लक्ष्मी का सहारा उसकी मम्मा बनी होती है। उसके बाद लिली बाहर आती है, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, और लक्ष्मी की मम्मा लक्ष्मी को बिठाती है और खुद भी बैठ जाती है। उसके बाद मेड भी आगे की सीट पे बैठ जाती है, और लिली ड्राइव करती है और घर लेके आ जाती है। जैसे ये लोग घर आते हैं, लिली तुरंत उतरती है, वो लक्ष्मी के लिए दरवाज़ा खोलती है। लक्ष्मी हंसते हुए लिली को देखते हुए गाड़ी से नीचे उतर आती है, और तभी लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है, और दूसरी तरफ से लक्ष्मी की मम्मा आ जाती है लक्ष्मी को थामने के लिए। और तभी मेड जो है वो जानबूझ के अपना हाथ दरवाजे में दे देते हैं और ज़ोर से चिल्लाती है, मम्मा। और तभी मेड का ध्यान उधर चल जाता है, कहती क्या हुआ तुम्हें। और लक्ष्मी की मम्मा का ध्यान सॉरी मेड की तरफ चला जाता है, और वो कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। मेड कहती, आउच, मेरा हाथ दरवाजे में आ गया, बहुत दर्द हो रहा है। और लक्ष्मी की मम्मा कहती है, इधर दिखाओ मुझे। और वो देखते हैं कि सच में उसके हाथ पे स्वेलिंग हो गई थी, उसकी फिंगर्स में बहुत ज़ोर से लगे थे। वो कहती है, तुम अंधी होगा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, हाँ, बच्ची हो छोटी, दिखाई नहीं देता। बच्चे भी देख के दरवाज़ा बंद करते हैं। और वो कहती है, तो मुझे लग गई, ऊपर से तुम मुझे सुना रही हो। और तभी वो कहती है, पर मुझे समझ नहीं आया तुम्हें लग कैसे गई। और तभी मेड जो है वो थोड़ा घबरा जाती हो, कहती है, मैं इसे कैसे बताऊँ, मैंने जानबूझ के खुद को हर्ट किया। और वहाँ लिली जो है वो लक्ष्मी की कमर में हाथ डाल के उसका हाथ थाम के उसे यूँ घर के अंदर लेके जाती है, और ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि एक दूसरे के बहुत करीब थे। और लिली जो है वो लक्ष्मी को बेड पे जाके बिठाती है और उसे पानी पिलाते हुए कहती है कि अब कैसा फील हो रहा है। लक्ष्मी बोलती, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आप मेरे साथ हो। लिली स्माइल करते हुए लक्ष्मी की थोड़े करीब जाती है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं, मेरी जान, मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ ना। और उसके बाद दोनों ऐसे स्माइल करते हैं और एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। और वहाँ लक्ष्मी की मम्मा का ध्यान जो है वो तो बस
उसी पर ही होता है मेड पे, और उसे वो मेड के हाथ पे दवाई लगाती है और पट्टी करते हुए कहती है कि ज़रा ध्यान रखा करो अपना। तो वो मेड कहती है मैं ठीक हूँ। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहते हैं कि ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेड बोलती है नहीं, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। तो लक्ष्मी की मम्मा चाहे वो मेडिसिन उठाने के लिए जाती है, मेडिसिन लेके आती है और पानी का गिलास पे लेके आती है, "ये लो, ये खा लो।" तो मेड नहीं खा रही होती है। लक्ष्मी की मम्मा गुस्से से वो मेडिसिन निकालती है और खुद ही उसके मुँह में डाल के ऊपर पानी पिलाते हुए कहती हैं कि मुझे पता है तुम्हें मेडिसिन नहीं पसंद, पर कोई भी मेडिसिन शौक से नहीं खाता, मजबूरी में सबको ही खानी पड़ती है। अब यहाँ बैठो, आराम करो, मुझे लक्ष्मी का ख्याल रखना है। तो ऐसे बोल के जाने लगती है और तभी मेड कहती है कि उसके पास उसकी फ्रेंड है ख्याल रखने के लिए, पर मेरे पास तो कोई भी नहीं है अपना कहने को, मेरा ख्याल रखने को। और वो इमोशनल बातें करने लगती है। वो सच में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी की मम्मा के लिए अपने पूरे परिवार को सबको छोड़ दिया था, पर लक्ष्मी की मम्मा को तो ये पता नहीं होता। वो नहीं जानती थी कि मेड कितनी अकेली है, और उस टाइम मेड भावनाओं में बह जाती है और वो अपने बारे में बताने लगती है और बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि पर पर तुमने तो अपनी फैमिली को चूज़ किया था, मुझे नहीं। तो तुम्हारे पास तो तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तो मीत बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें ठुकरा के मैं किसी और को अपना सकती हूँ। लक्ष्मी की मम्मा ऐसे उसे घूरती है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। और तभी मेड अपना मोबाइल निकालती है और वो कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाती है और कहती है कि तुम जानना चाहती हो ना मेरे परिवार में कौन कौन है, आओ आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, तुम्हारी ये नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। और लक्ष्मी की मम्मा कहते हैं कि मुझे नहीं जानना तुम्हारे परिवार में कौन है और कौन नहीं, मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो, मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। और मेड कहती है मेरा क्या, मुझे भी तो तुम्हारी ज़रूरत है ना। तो लक्ष्मी की मम्मा जब मेड की आंखों में देखती है तो उन्हें उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और दर्द दिखता है, और वो चुपचाप उधर ही बैठ जाती है। और लक्ष्मी कि मम्मा कहती है ठीक है दिखाओ क्या दिखाना है, पर जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। और तभी मेड पिक्स निकालते हुए कहती है कि इसको पहचाना तुमने, तुम कैसे पहचानोगे, तुमने तो इसको कभी देखा नहीं ना, ना तुमने इसका पैदा होना देखा, ना इसका वो रोना देखा। पर मैंने इसे पैदा होते हुए तो ना देखा, पर पहली बार गोद में ज़रूर लिया था। और जैसे इसे गोद में लिया ना, तो माँ बनने का एहसास मुझे तभी हो गया था। लक्ष्मी की मम्मा को कुछ समझ नहीं आता। और तभी वो मेड कहती है कि तुम्हें तो सबने बता दिया ना, मैंने पैसों के लिए अपनी ही बहनों से शादी कर ली, पर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने आज तक कभी भी किसी इंसान से शादी नहीं की। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है शादी नहीं तो फिर बच्चे कैसे। तो बोलती है कि ये बच्चे मेरे ज़रूर हैं, पर मैं इनकी सगी माँ नहीं। तो लक्ष्मी की मम्मा को कुछ समझ नहीं आता, वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे नहीं जानना तुम किसकी माँ हो और कौन तुम्हारा बच्चा है। और मेड बैठ जाती है उसका हाथ लेके और कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताने दो, मैं ये बोझ लेके नहीं मर सकती, अगर मैं मर गई तो दिल में एक पछतावा रहेगा कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई कि उस रात मैं वहाँ क्यों नहीं आई। और जैसे लक्ष्मी की मम्मा ये सुनती है कि मुझे उस रात के बारे में बताने वाली है, तो वो खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है मुझे उस रात के बारे में कोई बात नहीं करनी, वो रात मेरी ज़िंदगी में जो अंधेरा लाई ना, वो सब तेरे को कभी नहीं भुला सकती, और ना ही वो रात दोबारा याद करना चाहती हूँ। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है मुझे जाने दो। और वो मेड कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ बैठ जाओ, एक बार बस एक बार मेरी बात सुन लो। और वो ज़बरदस्ती अपनी कसम दे के लक्ष्मी की मम्मा को बिठा देती है और कहती है कि जब जब मैं निकल रही थी तुम्हारे पास आने के लिए, तभी मुझे कॉल आया कि मेरी 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 दी की डेथ डेथ हो गई। लक्ष्मी की मम्मा ये सुनती हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। कहती है क्या बोल रही हो तुम। तो बोलती है हाँ, मेरा भी कुछ ऐसे रिएक्शन था, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तो तुम्हारे लिए अपना घर बार परिवार सब छोड़ के आ रही थी, पर पर तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे अलावा अगर मैं किसी इंसान को अपना मानती थी, प्यार करती थी, तो वो सिर्फ मेरी दी ही थी। और जब मुझे पता लगा कि वो ये दुनिया छोड़ गई हैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा कि मुझे आखिरी टाइम में तो एटलीस्ट उनके साथ होना चाहिए था, पर मैं समझ ही नहीं पाई कि क्यों क्या क्या हुआ मेरी दी को अचानक से, कैसे डेथ। मैं कुछ नहीं समझ पाई, मैं पागल हो चुकी थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, बढ़ के तुम्हारे पास आओ या पीछे लौट जाओ अपनी दी के पास। मुझे समझ नहीं आया और मैंने बस एक बार अपनी दी को देखना चाहा,
क्या मैंने गलत किया? और ऐसे बोल के बहुत रोती हैं और लक्ष्मी की मम्मा उन्हें हक कर लेती है। वो कहती है कि मैं बस अपनी दी को देखना चाहती थी, और जब मैं उन्हें देखने के लिए गई तो मुझे मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जैसे मैंने उस बच्चे को गोद में लिया तो मुझे कैसा फील हुआ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मैंने सोचा नहीं था कि अपनी दी के बच्चे को इस तरह मैं गोद में लूँगी। मुझे लगा था कि जब उसे मैं गोद में लूँगी तो मैं बहुत खुश होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिलीवरी के टाइम ही दी की जान चली गई और उनकी आखिरी निशानी मेरे हाथों में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। सब सब रो रहे थे और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने जैसे उस बच्चे को अपने सीने से लगाया तो उसे अपने से दूर कर ही नहीं पाई। मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं उस वक्त क्या करूं। मुझे वहाँ पे रुकना सही लगा और मैं रुक गई। कुछ घंटों तक तो मुझे खुद का भी होश नहीं था। मैं बस 2-3 दिन गुजरने के बाद मुझे होश आया और मुझे लगा कि मुझे तुमसे कांटेक्ट करना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए मेरे साथ क्या हुआ। पर तब मुझे पता चला कि तुम तुम किसी और से शादी कर रही हो। और मैं समझ ही नहीं पाई मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था। मैं तुमसे मिलने आई थी तुम्हारी शादी से पहले, पर किसी ने मुझे तुमसे मिलने तक नहीं दिया। और तुम वो घर भी छोड़ के जा चुकी थी। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती मुझे नहीं पता। और उसके बाद मेरी लाइफ में जो हुआ मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती। और ऐसे बोल के बहुत रोने लगती है। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती नहीं, मुझे आज सब कुछ जानना है, तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे बताओ। और तभी वो मेट कहती है कि सब लोग चाहते थे, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरा पूरा परिवार चाहता था कि मैं मेरे ही चीज़ों से शादी कर लूँ, इसलिए ताकि मैं उन बच्चों को संभाल पाऊँ। और मैंने बोला कि मैं बगैर शादी के भी उन्हें संभाल सकती हूँ, पर कोई नहीं माना। मेरे जीजू, जिन्हें हमेशा मैंने अपने भाई की तरह समझा, उन्होंने मुझे फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं उनसे शादी नहीं करूँगी तो वो किसी और से शादी कर लेंगे, और वो औरत बच्चों का ख्याल रखे ना रखे इससे उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। और इसलिए मजबूरन मैंने उनसे शादी करने के लिए हाँ बोल दी। और लक्ष्मी की मम्मा रोते हुए कहती है और तुमने उससे शादी कर ली। उसके बाद मीट कहती है नहीं, मैंने उससे शादी नहीं की। दुनिया की नज़र में मैं उसकी पत्नी बन गई रह गई, पर मैंने कभी उससे शादी नहीं की। मेरा भगवान गवाह है, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो किसी भी औरत के साथ रह सकता है पर उसे घर नहीं ला सकता। सबकी नज़रों में मैं उसकी पत्नी ज़रूर हो सकती हूँ, पर अकेले में मैं उसकी फ्रेंड भी नहीं। और उसने भी हाँ कर ली, क्योंकि वो भी चाहता था कि वो बस बच्चे अच्छे से पले। और हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से निभाए भी सी। सबकी नज़रों में मैं उसकी पत्नी थी, पर वो और मैं जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। मैंने बच्चों के लिए कुर्बानी दी। और लक्ष्मी की मम्मा ये सुनती है तो बहुत रोने लगती है। कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कितनी कैसे बताती? तुम्हें ढूंढना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी, तुमसे बात करना चाहती थी, गले लगा के रोना चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। पर मुझे कभी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला। तुमने कैसे शादी कर ली? एक बार भी तुमने मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। बस एक बार मेरे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं उस रात क्यों नहीं आई, क्यों मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि कैसे मिलती, तुम्हें क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो उस रात तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं घर पे लेटर छोड़ के आई थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहने के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। पर वहाँ घंटों वेट करा, जब तुम नहीं आई तो वहाँ से जाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत रात हो चुकी थी, हाथों में संभाल लिए मैं दर दर भटक रही थी, क्योंकि मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। और तभी कुछ लोगों ने मेरा सामान भी चोरी कर लिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कहाँ जाऊँ। बहुत बारिश हो रही थी और मैं बारिश में भीगते हुए सड़क पे चल रही थी। और तभी एक पुलिस की गाड़ी रुकी और उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। घर के चौखट पर जाके मैं रोती रही, समझ नहीं आया किस मुंह से अंदर जाऊँ, सबको क्या बताऊँ।
जैसे ही अंदर गई मुझे लगा शायद किसी ने वो लेटर नहीं पढ़ा होगा, पर घर में सब उस लेटर के बारे में जान चुके थे और ये भी जान चुके थे कि मैं एक लेस्बियन हूँ और कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मम्मा ने, पापा ने, घर में सब ने मुझे बहुत मारा, बहुत गालियाँ दी और बोला कि मैंने उनका नाक कटवा दिया। उन्हें लगा कि मैं की इज्जत खराब करके वापस लौट आई तो वो लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी से भी करवाने को तैयार थे। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती, पर मेरी मम्मा ने जहर खा लिया था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मम्मा हॉस्पिटल में थी और मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी और एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसे मैं जानती ही नहीं थी। ये दुनिया बहुत बुरी है, कोई हमारे प्यार को नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। और लक्ष्मी की मम्मा भी यूँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और मेरी लक्ष्मी की मम्मा को हक करती है, क्या से पूछो, कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो हमारे परिवारों की थी जो कभी हमें समझ ही नहीं पाया। और ये दूल्हे किसी को हक करके बहुत रोते हैं। और वहाँ लक्ष्मी और लिली को तो ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। लिली लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है, वो उसे खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, उसे मेडिसिन खिलाती है और लक्ष्मी का ऐसे बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और लिली लक्ष्मी से बातों ही बातों में एक बार फिर से जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था, लक्ष्मी वहाँ से कैसे गिरी। और लक्ष्मी लिली को बोलती है कि जान वो मैं, लिली बोलती प्लीज़ मेरी कसम आज मुझे सच बताना, मैं जानती हूँ कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। लक्ष्मी बोलती वो, लिली बोलती मैंने मेरी कसम दी है जान, प्लीज़ सोच समझ के बोलना, जो भी बोलना। लक्ष्मी बोलती है पहले वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगी। लिली बोलती प्लीज़ बताओ। तो लक्ष्मी उसे सब कुछ बता देती है कि वो लड़का उस लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा था और मैं बस उसको बचा रही थी तो मैं गिर गई। और लिली बहुत गुस्सा हो जाती है, उसे लगता है कि उस लड़के ने जानबूझ के धक्का दिया था। लिली बोलती व्हाट, और इतना सब कुछ मेरे साथ करने के बावजूद वो मेरी आंखों के साथ फिरता रहा, आंखों के सामने घूमता रहा और मुझे कुछ पता नहीं चला। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जान ले लूंगी उसकी। और लिली इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि वो चिल्लाते हुए रूम से बाहर निकलती है और उसके पीछे लक्ष्मी भागती होती है कि लिली प्लीज़ रुक जाओ, लिली तुमने प्रॉमिस किया था तुम गुस्सा नहीं करोगी, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता दी। और वहाँ मीड और लक्ष्मी की मम्मी एक दूसरे को हक करके ही बैठे होते हैं और तभी उन्हें ये चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दोनों घबरा जाते हैं और दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। वो देखते हैं कि लिली गुस्से में गाड़ी में बैठ के कहीं जा रही है और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे। और तभी लक्ष्मी की मम्मा लक्ष्मी को थामती हो, कहती बेटा तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करनी चाहिए, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो। और ये लिली इतने गुस्से में कहाँ चली गई। लक्ष्मी रोने लगती है, कहती मम्मा मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने लिली को बता दिया कि मुझे मुझे उस लड़के ने पुश किया था। और लिली बहुत, मम्मा मुझे नहीं पता वो गुस्से में क्या कर देगी, लिली पागल हो जाती है मुझे लेके, वो उसे सच में मार देगी। मम्मा मुझे उसे रोकना होगा, मुझे जाना होगा। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती बेटा तुम रुको, मैं चाहती हूँ उसके पीछे। लक्ष्मी थी मम्मा उसे इस टाइम कोई नहीं रोक सकता सिवाय मेरे, मुझे जाना ही होगा। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती बेटा तुम समझो तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। और मेड जो है लक्ष्मी की मम्मा का हाथ थामते हुए कहती है लक्ष्मी सही कह रही है, इस टाइम लिली बहुत गुस्से में है और अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो सिर्फ लक्ष्मी है। और तभी लक्ष्मी जो है वो गाड़ी मतलब ड्राइवर को बुलाते हैं, गाड़ी लेके आओ। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी लेके आता है और ये तीनों गाड़ी में बैठते हैं और लक्ष्मी को पता होता है कि लिली उस लड़के के पीछे ही जाएगी। और तभी लक्ष्मी को गाड़ी दिख जाती है लिली की और लक्ष्मी कहती है ड्राइवर को कि लिली की गाड़ी को पीछा करो, जल्दी थोड़ा तेज़ चलाओ, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा तेज़ चलाओ। और तभी लिली गुस्से में कॉलेज पहुंच जाती है क्योंकि इसे पता था कि लड़का कॉलेज ज़रूर आया होगा। और लिली कॉलेज में जाके बस उस लड़के को ही ढूंढ रही होती है और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे, और उसके पीछे पीछे लक्ष्मी की मम्मा और मेड थी। लिली क्लासरूम में जाती है जहाँ पे वो लड़का बैठा था और वो लिली को देख के खड़ा हो जाता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं लिली तुम यहाँ, अब लक्ष्मी की तबीयत कैसी है। लिली को बहुत गुस्सा आता है, वो उसका कॉलर पकड़ती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है खबरदार अपनी गंदी ज़बान पे मेरी लक्ष्मी का नाम भी लाया तो जान ले लूँगी मैं तुम्हारी। और ऐसे बोल के उसे पीटना स्टार्ट कर देती है। क्लासरूम में प्रोफेसर भी थी पर उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी कि वो लिली को कुछ भी बोल पाए। और लिली पूरी क्लास के सामने उस लड़की को बहुत मारती और घसीटते हुए क्लासरूम के बाहर लेके आती है। अब वो लड़का था, उसके पास ताकत तो बहुत थी पर वो
डर के मारे कुछ कर भी नहीं पाया, लिली को रोक भी नहीं पाया। लिली उसे मार रही थी और वो चुपचाप मार खाता रहा। और तभी वहाँ पे लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी लिली का हाथ थाम देती थी, प्लीज़ लिली प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ इसे कुछ मत करो, इसकी गलती नहीं थी, मेरा पाँव स्लिप हो गया था, इसने मुझे पुश नहीं किया था। और लिली गुस्से से लक्ष्मी को पीछे पुश करती है, कहती जस्ट शट अप, ओके जस्ट शट अप, इसे बचाने की कोशिश भी मत करना और मैं जान ले लूँगी इसकी। और लिली बहुत गुस्से में उसे मार रही होती है। और पहली बार लक्ष्मी की मम्मा लिली का गुस्सा देख लेती है। लिली की आंखों में एक जुनून था, एक दर्द सा था, एक आग सी थी, जैसे वो आज सच में उस लड़के को मार ही देती। लिली बहुत ही गुस्से से उसके मुंह पे मुक्के थप्पड़ बहुत बुरी तरह से उसे पीट रही थी। वो लड़का खूनो खून हो चुका था, बहुत पीट चुकी थी लिली उसे, और फिर भी रुक नहीं रही थी। तभी वहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल आ जाती है, वो भी लिली को रोकने की कोशिश करती है। लिली गुस्से से बस एक बार प्रिंसिपल मैम की तरफ देखती है, प्रिंसिपल मैम भी पीछे हो जाती है। तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है सब हो क्या रहा है प्रिंसिपल मैम, प्लीज़ आप तो बच्चों को रोको, आप देख नहीं रहे लिली कितना पीट रही है उसे। पर प्रिंसिपल मैम चुपचाप खड़ी रहती है। और तभी लक्ष्मी हिम्मत करते हुए सामने जाती है, उस लड़के की और लिली के बीच में आ जाती है और कहती है लिली प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ कुछ मत करो। लिली बोलती इसने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया और तुम कह रही हो कि मैं इससे कुछ ना करूँ, हटो सामने से। लक्ष्मी मैं बहुत गुस्से में, मैं आज इसकी जान ले लूँगी। पर लक्ष्मी साइड पे नहीं हो रही होती, तो लिली लक्ष्मी का हाथ थाम के उसे साइड पे करने लगती है। और जैसे ही दोबारा उसे मारने लगती है तो लक्ष्मी पीछे से उसका हाथ थाम लेती है। और लिली का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, वो फिर भी उसे मार रही होती है। लक्ष्मी को समझ नहीं आता वो क्या करे, तो वो लिली को पीछे से हक कर लेती है, उसके हाथों को यूँ बांध लेती है हक करके, और कहती है प्लीज़ प्लीज़ लिली प्लीज़ स्टॉप इट, मर जाएगा वो, प्लीज़ 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 स्टॉप इट। और लक्ष्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और जैसे लिली को एहसास होता है कि लक्ष्मी बहुत रो रही है, तो लिली रुक जाती है, वो शांत हो जाती है, वो पीछे होती है, पर लक्ष्मी को हक कर लेती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ मत रो। तो उसके बाद लिली लक्ष्मी का आंसू पोंछती है और बार बार कह रही होती है प्लीज़ लक्ष्मी प्लीज़ चुप हो जाओ, पर लक्ष्मी चुप नहीं हो रही होती। लिली बोलती है अगर तुमने चुप ना हुआ तो मैं इसे और मारूंगी, समझी, चुप हो जाओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। तो लक्ष्मी उधर ही चुप हो जाती है, वो एकदम शांत हो जाती है। तो लिली उसको अपने पाँव में थाम लेती है कि आई एम सॉरी, मुझे उस टाइम तुम्हारे साथ होना चाहिए था, अगर मैं उस टाइम तुम्हारे साथ होती तो इतनी चोट नहीं लगती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लक्ष्मी बोलती तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया, वो इसकी भी गलती नहीं है यार, मेरा खुद का पाँव स्लिप हो गया था, इसे कुछ मत कहो। और तभी प्रिंसिपल मैम देखती है कि अब लिली का गुस्सा शांत हो चुका है, तो वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा देती है और खुद भी उसके साथ चले जाती है। यहाँ लिली और लक्ष्मी दोनों ही रो रहे थे। तो लक्ष्मी की मम्मा को कुछ समझ नहीं आता, लिली का ये पागलपन वो एकदम मतलब शॉक्ड हो जाती है कि सब क्या चल रहा है। और तभी मेड भाग के पानी लेके आती है, वो लिली के हाथ में पानी की बोतल देती है। लिली ढक्कन खोलती है और वो लक्ष्मी को बिठाती है, उसे पानी पिलाती है और उससे चुप कराती है, कहती है आई एम सॉरी। लक्ष्मी होती है आपने प्रॉमिस किया था आप गुस्सा नहीं करोगे, फिर भी आपने गुस्सा किया, आप हमेशा ऐसे करती हो, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताती हूँ। इतना उसे मारा, अगर वो मर जाता तो आपका क्या होता, फिर और फिर मेरा क्या होता, हाँ कौन रखता भी मेरा ख्याल। ले ली बोलती अरे पर देखो कुछ नहीं हुआ, वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, ठीक है ना। तो चुप 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 चुप, तो लक्ष्मी चुप भी नहीं रही होती, तो लीली उसे फिर से हक कर देगी, अच्छा आई एम सॉरी, पता है ना तुम्हें कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और तुम्हारा इतना खून देखा था मैंने, कैसे, अच्छा ठीक है बाबा हम सॉरी, ये देखो कान पकड़े हैं। पर लक्ष्मी चुप नहीं हो रही होती, ना लिली से बात कर रही होती, वो मोहित उसी तरफ कर लेती है। तो लिली हंसते हुए लक्ष्मी के फिर से सामने आते हैं, दोनों कान पकड़ते कहते हैं आई एम सॉरी ना, प्लीज़ प्लीज़ बाबा माफ़ कर दो ना। तो लक्ष्मी बोलती ठीक है पर ये लास्ट टाइम था। लिली बोलती पक्का पक्का ये लास्ट टाइम था, फिर से कभी गुस्सा नहीं करूँगी। और लिली लक्ष्मी को हक कर लेती है। मेड ये सब कुछ देखती है और हंसने लग जाती है। मेड की हंसी देख के लक्ष्मी की मम्मा गुस्से से उसे घूरती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है। मेड कहती वही जो तुम समझ रही हो, ये दोनों हमसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, जैसे हम दोनों एक दूसरे पे मरते थे वैसे ये दोनों भी। तो लक्ष्मी की मम्मा को तो दिमाग घूम जाता है, उन्हें कुछ समझ नहीं होता, कहती क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी लक्ष्मी की मम्मा का हाथ पकड़ के उन्हें साइड पे लेके जाते हो, लिली की तरफ देख देखती क्या करी हो, बच्चे सुन लेंगे। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है ओके, लक्ष्मी ऐसी नहीं है। मेड बोलती है जैसी माँ वैसी बेटी, अगर तुम एक लड़की से प्यार कर सकती हो तो तुम्हारी बेटी क्यों नहीं कर सकती। लक्ष्मी मम्मा कहती नहीं कर सकती वो एक लड़की से प्यार, मैं उसे कभी इजाज़त नहीं दूंगी ये करने की, समझी तुम। और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब तक लक्ष्मी की मम्मा भी जान चुकी हैं कि लक्ष्मी भी लिली से प्यार करती है, तो आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले यार एक छोटी सी नन्ही मन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।